महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। इस वर्ष महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बार का महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो पूरे 144 वर्षों बाद आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका धार्मिक महत्व अनंत काल से चला आ रहा है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था। साथ ही पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्यों का भी पता लगाते हैं। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का दिव्य संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र अनुभूति है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वर्ष 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ कई मायनों से विशेष होने वाला है, क्योंकि इस बार 144 वर्षों के अंतराल के बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सरल शब्दों में कहे तो प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, और जब ये चक्र 12 बार पूर्ण होता है, तब 144 वर्षों बाद पूर्ण महाकुंभ का आगमन होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन पावन नगरी प्रयागराज में किया जा रहा है। महाकुंभ में होने वाले विशेष घटनाओं की जानकारी तो सभी को है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इससे जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें जानना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रोचक रहस्य, और ये भी कि इसका प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाकुंभ का आयोजन सतयुग से ही किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में इसके प्रारंभिक समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन 850 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी परंपरा की स्थापना की थी। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले की परंपरा समुद्र मंथन के समय से चली आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका आयोजन गुप्त काल में शुरू हुआ था, लेकिन इसके ऐतिहासिक प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन के काल से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कुंभ मेले का भव्य आयोजन किया जाता था, और इसके बाद आदि शंकराचार्य एवं उनके शिष्यों ने सन्यासी उखड़ के लिए संगम तट पर शाही स्नान की परंपरा स्थापित की। यही परंपरा कालांतर में विकसित होकर वर्तमान महाकुंभ मेले के रूप में प्रसिद्ध हुई। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाकुंभ का आयोजन सतयुग से ही किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में इसका प्रारंभिक समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले का उल्लेख किया था। उन्होंने राजा हर्षवर्धन और उनके उदार स्वभाव का भी वर्णन किया है। हुएन सांग के अनुसार राजा हर्षवर्धन हर 5 वर्षों में नदियों के संगम पर एक भव्य आयोजन करते थे, जिसमें वे अपना पूरा कोष गरीबों और संतों को दान कर दिया करते थे। समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण सहित अनेक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला, तो उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गए। इस स्थिति को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, लेकिन जब विवाद बढ़ने लगा तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया गया। कहा जाता है कि जयंत कौवे का रूप धारण कर अमृत कलश को लेकर भागने लगे, और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। यह स्थान है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ का भव्य आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ बूंदें दुर्वा घास पर भी गिरी थी, इसलिए दुर्वा को पवित्र माना जाता है, और इससे पूज्य भगवान गणेश जी को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई थी। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ का महत्व विशेष रूप से अधिक माना जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। सरस्वती नदी भले ही लुप्त हो चुकी हो, धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इतनी नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण प्रयागराज का कुंभ अन्य स्थानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये थी महाकुंभ के इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।